अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे आप सब? ठीक है. सो किड्स, टुडे आवर बुक इज़ न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश बुक 1. सो इट्स मीन कि ये 1 क्लास की बुक है और ये बुक बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास मौजूद है. सो हम लोग क्या करेंगे, अपनी बुक को ओपन करेंगे ऑन यूनिट 1 एंड ऑल्सो पेज नंबर 4, ऑन पेज नंबर 4 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 1. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किड्स हम देखेंगे कि हमने प्रेप क्लास में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अल्फ़ाबेट को सीखा भी, हम लोगों ने लिखा भी. जैसे यहाँ पर मेरी वर्कबुक के ऊपर मैंने राइटिंग की है, राइट A to Z तक, यानी A to Z तक हमने पहले स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट्स को सीखा, देन हम लोगों ने कैपिटल्स लेटर में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट को सीखा. सो किड्स, यहाँ पर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट को सीखने के साथ साथ हम लोगों ने इसमें से सीखे अपने वोवेल्स लेटर को. सो वोवेल्स लेटर कौन से होते हैं? वोवेल्स लेटर इनमें हमारे पास जो मौजूद है वो है A, E, I, O, U, और जो बाकी लेटर्स बढ़ जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. और हम इस बात को बखूबी जानते हैं. जैसे मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जितने भी लेटर्स हैं ये सारे के सारे मेरे पास कौन से हैं? वोवेल्स लेटर है. वोवेल्स लेटर है. सो हमें प्रेप क्लास में भी इस बारे में बताया गया कि वोवेल्स लेटर के हमेशा शुरू में एन का वर्ड इस्तेमाल होता है. एन. सो एन मीन्स एक. सो हमारे पास जो नीचे जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, सो ये सारे लेटर्स हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनमें हमारे पास B, C, D, F, G, A, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z जो हैं ये तमाम हमारे पास लेटर्स हैं. ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स हैं. और हमारे पास A, E, I, O, U ये कौन से लेटर्स हैं? ये वोवेल्स लेटर हैं. सो किड्स, लिखने के माफिक हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वोवेल्स लेटर होंगे उनके साथ हम लोग एन वर्ड यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है एक. और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लोग यानी ए का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज उसका भी मायने है एक. सो किड्स, हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ों को. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बनाना है. सो बनाना की जो बिगनिंग साउंड है वो ब है. बनानास बिगनिंग साउंड इज ब. सो बनाना की जो बिगनिंग साउंड है वो तो ब है. सो ब जो है वो कॉन्सोनेंट है. सो बनाना के साथ एन लगेगा या अ लगेगा? सो अ बनाना, बिकॉज कॉन्सोनेंट है. सो कॉन्सोनेंट में हमारे साथ हम बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, हमने उनके साथ क्या लगाना है? ए लगाना है. देन हमारे पास यहाँ पर एक और है और ये है आइसक्रीम. दिस इज आइसक्रीम. ये आइसक्रीम है. सो आइसक्रीम की जो बिगनिंग साउंड है वो ई है. ई यानी लेटर आई साउंड ई. लेटर आई साउंड ई. सो ई जो है वो वोवेल्स लेटर है. सो इट्स मीन इसके साथ एन का वर्ड यूज होगा. एन. एन मीन एक. एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है एक. तो चलें प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी बुक की जानिब चलते हैं और हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने बुक में से अपने वर्क को डन करेंगे. नाउ इन फर्स्ट यूनिट नंबर 1 एंड ऑल्सो द टॉपिक इज लेटर ए. ए एक. ए एक. नाउ इन फर्स्ट लुक, दिस इज बैग. ये बैग है और बैग को उर्दू में बस्ता कहते हैं. बैग को उर्दू में बस्ता कहते हैं. सो अ बैग एक बस्ता. अ बैग एक बस्ता. आगे देखिए, दिस इज कैट. ये कैट है और कैट को उर्दू में बिल्ली कहते हैं. सो हाउ मेनी कैट्स ऑन दिस पेज? ओनली 1. इस पेज पर कितनी बिल्लियां बनी हैं? सिर्फ एक. सो इट्स मीन अ कैट. एक बिल्ली. अ कैट एक बिल्ली. दिस इज डॉग. ये डॉग है और डॉग को उर्दू में कुत्ता कहते हैं. सो हाउ मेनी डॉग्स ऑन माई पेज? मेरे इस पेज पर कितने कुत्ते हैं? ओनली 1. सिर्फ एक कुत्ता. सो अ डॉग एक कुत्ता. अ डॉग एक कुत्ता. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. नाउ लुक, दिस इज और फ्लैग. ये हमारा झंडा है, पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा. सो हाउ मेनी फ्लैग्स ऑन दिस पेज? मेरे इस पेज पर कितने फ्लैग्स बने हैं? ओनली 1. सो अ फ्लैग एक झंडा. अ फ्लैग एक झंडा. नाउ लुक, दिस इज गन. देखें, ये एक
गन है और गन को उर्दू में बंदूक भी कहा जाता है। सो हाउ मेनी गन्स ऑन माई पेज, मेरी पेज पर कितने गन्स हैं? ओनली वन, सो इट्स मीन अ गन, एक बंदूक। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज लुक, दिस इज हैंड। हैंड ये हाथ है विथ 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, जिसमें 4 उंगलियां और एक अंगूठा है। सो हाउ मेनी हैंड्स ऑन माई पेज, मेरे इस पेज पर कितने हाथ बने हैं? ओनली वन हैंड, सो इट्स मीन अ हैंड, एक हाथ, अ हैंड, एक हाथ। सो दिस इज जग, ये जग है, जग को उर्दू में भी जग ही कहते हैं। सो हाउ मेनी जग्स ऑन माई पेज, मेरे इस पेज पर कितने जग बने हैं? ओनली वन, सो इट्स मीन अ जग, एक जग, अ जग, एक जग। Now move on next. So next is look. This is kite. Kite ये kite है और kite को उर्दू में पतंग कहते हैं। So how many kites on my page? मेरे इस पेज पर कितने kites हैं? Only one. So a cat, एक पतंग। Now next look. This is lock. Lock. Lock को उर्दू में ताला कहते हैं। So how many locks on my page? Only one. So it's mean a lock. A lock, एक ताला। Now move on next. On next page is, so on next page first, now look, this is mango. ये मैंगो है और मैंगो को उर्दू में आम कहते हैं। So how many mangoes on my page? Only one. So a mango, एक आम, a mango, एक आम। This is नेस्ट, ये नेस्ट है और नेस्ट को उर्दू में घोंसला कहते हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्ड्स के, यानी कोई भी अगर हम बर्ड ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पैरो जिसे चिड़िया कहते हैं, सो उसके क्या है, अंदर छोटे छोटे से बेबीज़ हैं। ओके, सो नेस्ट के अंदर क्या करती है चिड़िया? घोंसला बनाती हैं और फिर उनमें अपने बेबीज़ को रखती हैं। सो हाउ मेनी नेट? ओनली वन। सो अ नेस्ट, अ नेस्ट, एक घोंसला। सो लुक, दिस इज पैरट, ये पैरट है और पैरट को उर्दू में तोता कहते हैं और तोता बहुत ही चालाक होता है और ये टाई टाई करता है। सो हाउ मेनी पैरट्स ऑन माई पेज? ओनली वन। सो अ पैरट, अ पैरट, एक तोता। नो नेक्स्ट, दिस इज क्वीन, ये क्वीन है और क्वीन को उर्दू में रानी या मलका भी कहते हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत सी है और इसे क्वीन कहते हैं। सो दिस इज अ क्वीन, ये एक क्वीन है, अ क्वीन, अ क्वीन, एक मलका। सो दिस इज रोब, ये रोब है और रोब को उर्दू में रस्सी कहते हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत सी है। सो हाउ मेनी रोब्स ऑन माई पेज? ओनली वन। सो इट्स मीन अ रोब, एक रस्सी, अ रोब, एक रस्सी। सो अ स्टार, अ स्टार, एक तारा, अ स्टार, एक तारा। हाउ मेनी स्टार्स ऑन माई पेज? ओनली वन। सो इट्स मीन अ स्टार, एक तारा। नाउ नेक्स्ट लुक, दिस इज टाइगर, टाइगर। सो हाउ मेनी टाइगर्स ऑन माई पेज? ओनली वन। वन टाइगर, एक शेर, वन टाइगर, एक शेर। दिस इज वैन, ये एक वैन है या ये वैन है। सो हाउ मेनी वैन्स ऑन माई पेज? ओनली वन। सो अ वैन, अ वैन, एक वैन। नाउ नेक्स्ट लुक, दिस इज वॉल। सो वॉल को उर्दू में दीवार कहते हैं। सो ये दीवार है। सो हाउ मेनी वॉल्स ऑन माई पेज? ओनली वन। सो इट्स मीन अ वॉल, एक दीवार, अ वॉल, एक दीवार। So this is xylophone. So how many xylophones on my page? Only one. So a xylophone. Now next is a yacht. Yacht, ये क्या है? यट है। सो यट एक कश्ती को कहते हैं जो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से पानी पर चलती है। सो अ यट, एक सो दिस इज यट, ये यट है और यट को उर्दू में
बंजरा कहते हैं। ये एक तरह की मशीन होती है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, सील और पावर, एंड यूज बाय क्रैशिंग और रेसिंग, यानी ये रेसिंग के काम भी आती है क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल मशीन लगी होती है। ट्रैवल इन यर्ट, तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इस यर्ट पर ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं। सो अ यर्ट, एक बंजरा या कश्ती। नाउ दिस इज ज़ेब्रा, ये ज़ेब्रा है और ज़ेब्रा को उर्दू में भी ज़ेब्रा ही कहते हैं। सो हाउ मेनी ज़ेब्रास ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन अ ज़ेब्रा। अ ज़ेब्रा, एक ज़ेब्रा। अ ज़ेब्रा, एक ज़ेब्रा। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 6. On page number 6, so word is an. an एक, आ का मीनिंग की एक है जबकि एन का मीनिंग भी एक ही है। अ जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड से फर्स्ट में लगता है जबकि एन वोवेल्स लेटर के फर्स्ट में लगता है। दोनों का मीनिंग सेम है, यानी अ मीन एक एंड एन मीन एक। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस इज एप्पल, ये एप्पल है। नाउ इन उर्दू एप्पल को उर्दू में सेब कहते हैं। सो हाउ मेनी एप्पल्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन एन एप्पल, एन एप्पल। नाउ नेक्स्ट लुक, दिस इज एक्स, एक्स, ये एक्स है और एक्स को उर्दू में कुल्हाड़ी कहते हैं। सो हाउ मेनी एक्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन एन एक्स, एक कुल्हाड़ी। नाउ लुक, दिस इज एरो, ये एरो है। सो एरो को उर्दू में तीर का निशान भी कहते हैं, यहाँ तीर भी कहते हैं। सो हाउ मेनी एरोज ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन एन एरो, एक तीर। नाउ नेक्स्ट लुक, दिस इज एग, ये अंडा है। एंड हाउ मेनी एग्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो एन एग, एक अंडा। नाउ लुक, दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट को उर्दू में हाथी कहते हैं और ये हाथी है। सो हाउ मेनी एलिफेंट्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन एन एलिफेंट, एक हाथी। नाउ लुक, दिस इज इन्वेलप, ये इन्वेलप है और इन्वेलप को उर्दू में लिफाफा कहते हैं जिसमें ख़त भेजते हैं हम लोग अपने अजीज़ों को। जी, तो ये एक लिफाफा है। सो हाउ मेनी इन्वेलप्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन एन इन्वेलप, एक इन्वेलप। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज लुक, दिस इज आयरन, आयरन, आयरन को उर्दू में इस्त्री कहते हैं जिससे हम लोग अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करते हैं। सो हाउ मेनी आयरन्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो इट्स मीन एक इस्त्री, एन आयरन। नाउ नेक्स्ट लुक, आइसक्रीम, यमी, दिस इज आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है और आइसक्रीम को उर्दू में भी आइसक्रीम ही कहा जाता है। ये बहुत ही मज़े की होती है। सो हाउ मेनी आइसक्रीम्स ऑन माई पेज? सो मेरे इस पेज पर कितनी आइसक्रीम्स है? नाउ ओनली वन, सिर्फ एक, सो इट्स मीन वन आइसक्रीम, वन आइसक्रीम। हाउ मेनी आइसक्रीम ऑन माई पेज? ओनली वन, वन आइसक्रीम, वन आइसक्रीम। नाउ लुक इन नेक्स्ट, लुक, दिस इज आइडल, आइडल किसे कहते हैं? आइडल बुत को कहते हैं। सो ये एक बुत है, ये एक बुत है। सो एन आइडल, एक बुत। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज लुक, दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज को उर्दू में सरदे या माल्टा भी कहते हैं। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस ऑन माई पेज? मेरे इस पेज पर कितने माल्टे हैं? ओनली वन, सो इट्स मीन एन ऑरेंज, एक माल्टा। नाउ लुक, दिस इज ऑक्स, ये ऑक्स है एंड ऑक्स को उर्दू में बैल कहते हैं जो हल भी चलाता है, ये बैल है। एंड हाउ मेनी ऑक्स ऑन माई पेज? ओनली वन, सो एक बैल। नाउ लुक, दिस इज ऑल, सो ऑल को उर्दू में
उल्लू कहते हैं। सो ये एक उल्लू है। सो हाउ मेनी ऑल्स ऑन माई पेज? ओनली वन। सो एन ऑल, एक उल्लू। नाउ लुक इन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला। दिस इज अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला को उर्दू में छतरी कहते हैं या छाता भी कहा जाता है। सो हाउ मेनी अम्ब्रेलाज ऑन माई पेज? ओनली वन। सो इट्स मीन एन अम्ब्रेला, एक छतरी। नाउ लुक इन नेक्स्ट। लुक दिस इज अर्न। सो अर्न एक मर्तबान नुमा है जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइंग हुई है। सो हाउ मेनी अर्न ऑन माई पेज? ओनली वन। नाउ लुक नेक्स्ट। दिस इज अंपायर। ये अंपायर है। अंपायर एक क्रिकेट में खड़े आदमी को कहते हैं जो आउट और नॉट आउट के अपनी उंगली से इशारे करते हुए उसके साइन को बताता है। सो दिस इज अंपायर। ये अंपायर है। एन अंपायर, एक अंपायर। नाउ किड्स रीड अलाउड। हमने क्या करना है, नीचे दिए गए वर्ड्स को हमने बुलंद आवाज में पढ़ना है। नाउ इन फर्स्ट, एन एंट, एन एंट, एन almond, an actor, an egg, an elbow, an eagle, an onion, an olive, an igloo, an inkpot, an urchin, and umpire. So kids, खूबसूरत तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया और हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया ए और एन का। सो आपने भी इसी तरह क्या करना है, अपने वर्क को कंप्लीट करना है और बेहतरीन तरीके से रीडिंग करनी है। सो किड्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। देन पार्ट बी में हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो इसी के साथ किड्स मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।